आपको इस चैप्टर में बेटा बहुत बार ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा, हैप्लॉइड। ध्यान से सुनो बच्चा, हैप्लॉइड वर्ड आएगा, एक वर्ड आएगा बच्चा डिप्लॉयड। अब रियल में सीखो बच्चा, अब रटो मत कि डिप्लॉयड क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, सीखो, उसके बेसिक चीजों को जानो। अब वो वर्ड आएगा बच्चा लोग माइटोसिस, आज रियल में समझ में आएगा माइटोसिस कहां अप्लाई करना है। एक वर्ड आएगा बच्चा लोग मियोसिस, ना, ये दो वर्ड बेटा ध्यान से सीखना है। फिर वर्ड एक बच्चा आएगा इस चैप्टर में बार बार जो परेशान करता है, उसका नाम होगा बच्चा स्पोरोफाइट। नाम से लिख रहा है बच्चा, नाम से तो मुझे ये लग रहा है, फाइट का मतलब बेटा प्लांट, फाइट का मतलब बेटा प्लांट, स्पोरो मतलब बेटा स्पोर, प्लांट का वो स्ट्रक्चर जो स्पोर बनाएगा उसे स्पोरोफाइट कहेंगे। इस चैप्टर का मेन की वर्ड है बच्चा ये सब 5-6 चीजें। एक वर्ड आएगा बच्चा लोग गैमीटोफाइट। मैं सभी पे आ रहा हूं, सभी को डिटेल्स में आ रहा हूं, सभी के डिटेल्स में आ रहा हूं, टेंशन मत लो, सभी के डिटेल्स करेंगे बच्चा, यही इसी को पढ़ने पूरा क्लास आज चला जाएगा। गैमीटोफाइट बच्चा नाम से लग रहा है मुझे तो फाइट का मतलब बेटा प्लांट, फाइट का मतलब बेटा प्लांट, गैमीटो मतलब बेटा गैमेट्स, वो प्लांट पार्ट बच्चा जो गैमेट्स बनाएगा उसे कहेंगे गैमीटोफाइट, जहां तक मुझे लग रहा है, तुम्हें भी शायद ऐसा ही लग रहा होगा। चलो बच्चा, तो मुझे इस 6 टर्म से आराम से पूरा क्लास लेंगे, पूरा क्लास बेटा इन्वेस्ट कर देंगे इसी में। लेकिन आज सीख करके सभी बच्चे जाओगे हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉयड क्या है, माइटोसिस कहां होगा बेटा, मियोसिस कहां होगा, ये सब वर्ड्स को बेटा छोटे छोटे वर्ड्स है, लेकिन बच्चा कहीं परेशान नहीं होना, तो मैं बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो। मान लो बच्चा एक मेल है, अपने बारे में सोचोगे ना तो चीजें आसान लगेगी। मेल, मान लो बेटा फादर, आपके फादर, ध्यान से सुनना बच्चा, फादर से आपको क्या मिला बच्चा, तो याद करो फादर के साइड में बेटा एक पार्ट होगा, इज कॉल्ड द मेल गैमेट, जिसे आप कहते हो बेटा स्पर्म। ध्यान से सुनेगा बच्चा, सभी कोई कंसंट्रेट हो जाओ। बोले सर स्पर्म के अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनो, स्पर्म के अंदर सभी बच्चों को मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 क्रोमोसोम। ध्यान से सुनना, स्पर्म जो है बच्चा वो कितने क्रोमोसोम है, 23। इसे हम लोग कहेंगे बच्चे लोग आज से याद कर लो, 1 सेट। स्पर्म के अंदर में जो क्रोमोसोम है बच्चा उसे कहेंगे 1 सेट। एक सेट में कितने क्रोमोसोम है बच्चा, 23। एक सेट को बेटा हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड। क्या कहते हैं बच्चा लोग, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को लिखने का तरीका होता है बेटा स्मॉल एन, स्मॉल एन। तो इस हैप्लॉइड में बच्चा, इस हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम है, तो बोलेंगे सर 23, इट इज अ 23। सिंपल समझो बेटा, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया की टीम आ गई बच्चा कहां, ग्राउंड में आ गई, तो 11 प्लेयर, 11 प्लेयर बच्चा, 11 प्लेयर इज कॉल्ड 1 सेट, 11 प्लेयर इज कॉल्ड 1 सेट, हैप्लॉइड बच्चा, हैप्लॉइड मान लो। अब पाकिस्तान के टीम के भी बच्चे प्लेयर्स आएंगे, याद करो टॉस के बाद में सॉन्ग वॉन्ग होता है बच्चा, एक प्लेयर इंडिया वाला, सामने पाकिस्तान वाला, इंडिया वाले पाकिस्तान वाले, तो पाकिस्तान के 11 प्लेयर आएंगे उसे कहेंगे 1 सेट। पाकिस्तान के 11 प्लेयर क्या बनेंगे बेटा, 1 सेट। दोनों बेटा पैरेलल खड़े हो गए, एक इंडियन एक पाकिस्तान का, एक इंडियन एक पाकिस्तान का। तो जो सॉन्ग का टाइम होता है ना, जो नेशनल एंथम जो हम लोग जब चलाते हैं, उस टाइम बेटा एक सेट इंडिया के रहते हैं 11, एक सेट बेटा पाकिस्तान के रहते हैं, तो बेटा हो गया डिप्लॉयड, वो हो गया बेटा 2 सेट। तो ध्यान से सुनो, तो ये कहानी अभी तक मैंने बच्चा आपको बताई है फादर के साइड से स्पर्म की। अब हम लोग बेटा मां के साइड से आ जाएं, मां, मदर के साइड से बच्चा आपको मिला है, मां के साइड से क्या मिला है बच्चा, ओवम, ओवम बच्चा, ओवम। ध्यान से सुनना सभी कोई, सभी बच्चा, कितना आसान है। बोले सर ओवम के अंदर कितने क्रोमोसोम, बोले सेम बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23। तो बताओ मां के साइड से बेटा जो ओवम है उनके अंदर कितने क्रोमोसोम, तो बोलेंगे कि वो एक सेट है बच्चा। वो कितना सेट है? 1 सेट। गैमेट्स में जो क्रोमोसोम पाया जाता है, सम टोटल ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड 1 सेट। तो एक सेट को इसे भी क्या कहेंगे बेटा? हैप्लॉइड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने बेटा? 23। तो स्पर्म के साइड से बच्चा लोग, स्पर्म के साइड से एक सेट आया, ध्यान से देखो, स्पर्म के साइड से बच्चा लोग एक सेट आएगा, ओवम के साइड से बेटा एक सेट आएगा। अब सोचो बच्चा, तुम्हारा फॉर्मेशन इन स्पर्म, फादर साइड से स्पर्म और मां के साइड से ओवम, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से बने हो ना तुम फर्टिलाइजेशन से बने हो, तुम जायगोट हो बच्चा, जायगोट। तो अब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ बच्चा लोग, और ये बना जायगोट। जायगोट बना बच्चा, ध्यान से सुनेगा सभी बच्चा। जायगोट में क्या है? तो पहला बच्चा, फादर ने क्रोमोसोम दिया 23, वापस से लिखता हूं, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये फादर से एक सेट आ गया बच्चा, फादर से एक सेट आ गया जायगोट में। अब मां के साइड से बच्चा, ओवम के साइड से, अब मां की बारी, उन्होंने बच्चा लोग दिया आपको बेटा 23 क्रोमोसोम। अब मुझे बताएगा बच्चा, हर क्रोमोसोम अब पेयर के फॉर्म में आ गया, एक रेड वाला, एक बेटा क्या हो गया? येलो वाले। अब आपको दिख रहा है बेटा 23 पेयर। याद करो बच्चा, 10th में नहीं पढ़ते थे, हमारे अंदर में 23 पेयर है। देख लो बच्चा, एकदम क्लियर है। ये बच्चा लोग एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये बच्चा दूसरा पेयर है, ये बच्चा तीसरा पेयर है, ये बच्चा चौथा पेयर है, ये बच्चा पांचवा पेयर है। तो बच्चा लोग आज से याद कर लो, सर डिप्लॉयड का मतलब क्या? बच्चा लोग ध्यान से, सिंपल बच्चा, डिप्लॉयड का मतलब आपके अंदर में जो क्रोमोसोम है बच्चा, उसमें 2 सेट है। एक फादर से आया है एक सेट बेटा मां के साइड से आया। तो जायगोट विल बी डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड में क्रोमोसोम कितना हो गया बेटा? 46। कितना हो गया बच्चा लोग? 46। तो मेरे में से कोई बच्चा आज से गड़बड़ नहीं करेगा। हैप्लॉयड मतलब सर एक सेट, 1 सेट। मैं वापस से बता रहा हूं, इंडियन टीम 11 प्लेयर 1 सेट, पाकिस्तान टीम 11 प्लेयर 1 सेट, दोनों फील्ड पे आगे बच्चा 11 प्लेयर। इधर विराट कोहली खड़ा है, उधर कौन है उसका जो कैप्टन है, पता नहीं, पाकिस्तान में तो रोजाना चेंज होता है, क्या नाम है उसका पता नहीं, जो विकेट कीपिंग करता है, ठीक है, वो भी चेंज हो गया। तो बेटा इधर विराट कोहली का पार्टनर एक पेयर, इधर बच्चा क्या आ गया? रोहित शर्मा, उधर से कोई एक, इधर से आ गया बच्चा लोग मोहम्मद शमी, उधर से कोई एक। तो बेटा कितने पेयर हो गए? तो बोले सर 11 पेयर हो गया। और सभी क्रोमोसोम सर 2 सेट है, एक इंडियन एक सेट है और एक पाकिस्तान का सेट है। वो बच्चा कहलाएगा डिप्लॉयड, तो कोई बच्चा आज से गड़बड़ नहीं करेगा। 1 सेट हैप्लॉयड, 2 सेट डिप्लॉयड। बोले सर हैप्लॉयड कैसे पता चलेगा? बच्चा लोग गैमेट्स के अंदर में जितने क्रोमोसोम है, गैमेट्स के अंदर बेटा जितने क्रोमोसोम है, उस पूरे क्रोमोसोम को हम लोग 1 सेट कहेंगे। स्पर्म बच्चा एक सेट, ओवम बच्चा एक सेट, जायगोट बना 2 सेट। इसी जायगोट से बनेगा इम्ब्रियो, इसी इम्ब्रियो से बेटा आपका फीटस, लीवर, किडनी, ब्रेन, स्किन, पूरा बॉडी पार्ट बनेगा। तो पूरा बॉडी पार्ट आपका किससे बना बेटा? जायगोट से। तुम्हारे हर सेल में बेटा, स्किन सेल में डिप्लॉयड, लीवर सेल डिप्लॉयड, नाक का सेल डिप्लॉयड, हर सेल के अंदर में कैसे हो बच्चा? हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? बोले सर डिप्लॉयड है, क्योंकि हम लोग जायगोट से बने। क्लियर है बच्चा? तो याद रखना, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड में कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं करेगा। फिर भी बच्चा मैं एक पेज पे, दूसरे पेज पे और सिंपल कर रहा हूं कि कोई बच्चे कभी कंफ्यूज ना हो, इसे और इजी कर रहे बच्चा। देखो मान लो बच्चा ये एक प्लांट सेल है, इसमें मान लो बच्चा और सिंपल कर दे, इसके अंदर 1 2 3
4 और 5, ये हो गया बेटा 1 सेट। इसे कहेंगे एन, एन मतलब बेटा हैप्लॉइड, एक सेट है बच्चा इंडियन टीम का, एक सेट हैप्लॉइड। अब देखो बच्चा यहां बस येलो वाला बच्चा आ गया, एक सेट, 1 2 3 4 और 5, येलो वाले एक सेट। तो टोटल सेट कितने हो गए बच्चा? तो बोलेंगे सर 2 सेट है, एक येलो वाला एक व्हाइट वाला, तो ये हो गया बेटा डिप्लॉयड। ये क्या हो गया बच्चा? डिप्लॉयड। ठीक। थर्ड बच्चा, वो तो ह्यूमन बीइंग का बताया था 46 वाला, सबके अंदर क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं ना। अब देखो थर्ड, किसी किसी के अंदर, ध्यान से सुनना, प्लांट में ऐसा होता है, एनिमल्स में नहीं होता, पहले मैं क्लियर कर दूं। प्लांट्स के अंदर बच्चा एक और सेट ये बन गया ब्लू वाला, 1 2 3 4 और 5, यानी कि क्रिकेट टीम बच्चा, मान लो कि आज ओपनिंग मैच है, आईपीएल का ओपनिंग होना है बच्चा, तो आरसीबी का एक टीम आ गया बच्चा, एक सेट, केकेआर का टीम आ गया बेटा 2 सेट, और उधर से बेटा चेन्नई सुपर किंग्स भी आ गया, तो कितने सेट हो गए? तो बोले सर 3 सेट हो गया। नाम क्या होगा बेटा? 3N, ट्रिप्लोइड। 3N का मतलब बेटा ट्रिप्लोइड। 3 सेट हो गए बच्चा, ट्रिप्लोइड हो गया। ठीक। और उधर बोलेगा है मुंबई इंडियंस को नहीं बुलाया सर आपने, मुंबई इंडियंस भी तो खेलता है, वो भी बच्चा 11 प्लेयर लेके आ गया है, तो उसने बच्चा एक सेट बना दिया, 1 2 3 4 और 5, एक सेट उसका है बच्चा। तो अब हो गए बेटा 4N, 4N बेटा टेट्राप्लोइड, 4N बच्चा टेट्राप्लोइड। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं। बोले सर दिल्ली फिसड्डी टीम है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते सर, फिसड्डी टीम है लेकिन उसका भी तो प्लेयर आएगा ओपनिंग मैच में, तो सर ग्रीन वाले को रख दे, 1 2 3 4 और 5, तो हो गया बच्चा पेंटाप्लॉइड। 5N हो गया बेटा पेंटाप्लॉइड। क्या हो गया बच्चा? पेंटा, पेंटा मतलब 5, प्लॉइडी लेवल बेटा 5 वाले, 5 सेट है पेंटाप्लॉइड। अब मैं जो बोल रहा हूं बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्लियर हूं अपने वर्ड्स में। एनिमल्स के अंदर में बेटा या तो हैप्लॉइड मिलेगा या तो डिप्लॉइड। एनिमल्स के अंदर में क्या मिलेगा बेटा? या तो हैप्लॉइड या तो डिप्लॉइड। बोले जैसे सर मेरे अंदर कहां हैप्लॉइड है? आपने बोला लीवर किडनी ब्रेन तो सब सर डिप्लॉइड है। तुम्हारे अंदर बच्चा सारा बॉडी का हर सेल बच्चा डिप्लॉइड है, तुम्हारे अंदर बच्चा बॉडी का हर सेल बच्चा डिप्लॉइड है, एक्सेप्ट योर गैमेट्स। जो बच्चा आप टेस्टिस में बनाओगे स्पर्म, ओवरी में बनाओगे बेटा ओवम, वो बच्चा हैप्लॉइड होगा। बाकी बॉडी का हर सेल बच्चा, नाक काट ले, कान काट ले, आंख काट लूं, हर बॉडी का पार्ट मैं निकाल लूं बच्चा, वो डिप्लॉइड होगा। केवल बच्चा लोग इंसान के अंदर, एनिमल्स के अंदर बच्चा लोग केवल गैमेट्स जो होते हैं ना, केवल गैमेट्स होगा बच्चा, वो होगा हैप्लॉइड। बाकी हर सेल बच्चा कैसा होगा? डिप्लॉइड। सेकेंड चीज, एनिमल्स के अंदर में या तो हैप्लॉइड या तो डिप्लॉइड, केवल गैमेट्स हैप्लॉइड होगा, पूरा बॉडी बेटा हैप्लॉइड। ध्यान से सुनो, प्लांट्स के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर बच्चा लोग डिप्लॉइड से ज्यादा, 2 सेट से ज्यादा मिलते हैं। प्लांट्स के अंदर बेटा कुछ प्लांट्स में 2 सेट से ज्यादा मिलता है बच्चा। तो लाइफ में याद रखना, अगर किसी भी सेल में 2 सेट से ज्यादा है, 3 हो गए बेटा, 4 हो गए, 5 हो गए, तो मैं उसे कहूंगा बेटा पॉलीप्लॉइड। क्या कहेंगे बेटा? पॉलीप्लॉइड। पॉली का मतलब ज्यादा, उसके अंदर में बेटा 2 सेट से ज्यादा हो गए। बोले सर कहां मिलेगा? खोज दीजिएगा, मुझे खोजना है सर। वीट बेटा, गेहूं जो खाते हो ना, वो बेटा 6N है, हेक्साप्लॉइड है। गेहूं बच्चा, गेहूं हेक्साप्लॉइड है। मैं बच्चे लोग आगे में, शायद तुमने 10th में शायद नहीं सीखा होगा बच्चा, एक वर्ड में यूज करूंगा बच्चा लोग। प्लांट में एक चीज बनता है बेटा, इंडोस्पर्म। क्या बनता है बच्चा? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म होता है बच्चा लोग 3N, ट्रिप्लोइड होता है। इंडोस्पर्म कैसा होता है बेटा? ट्रिप्लोइड। तो प्लांट्स में बच्चा लोग डिप्लॉइड से ज्यादा भी पाया जा सकता है, पॉलीप्लॉइड हो सकते हैं बच्चा लोग, लेकिन एनिमल्स डिप्लॉइड होगा और उसके गैमेट्स कैसे होंगे बच्चा? हैप्लॉइड। तो यहां तक बच्चे क्लियर है? कभी भी लाइफ में कंफ्यूज मत करना। अगर बच्चा तुम्हें ये आता है तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं बच्चा, मैं क्वेश्चंस पूछूं क्या?
मैं आ रहा हूं, सभी के डाउट्स पे आऊंगा, सभी के डाउट्स पे आऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अभी मैं जितना बेटा इस चैप्टर में जरूरी है वो पहले बेसिक को पहले मैं बताना चाहता हूं। देखो बच्चा ध्यान से, अगर ह्यूमन बीइंग बच्चा, ह्यूमन बीइंग बेटा 2n है, तुम कैसे हो बेटा, लीवर सेल में कितना है 2n है, कितने क्रोमोसोम बेटा 46। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर अगर हम लोग टेट्राप्लॉइड होते तो क्रोमोसोम का नंबर कितना होता। पूछा जाएगा सर अगर हम ट्रिप्लॉइड होते तो क्रोमोसोम कितना होता, सर अगर हम टेट्राप्लॉइड होते तो कितना होता, हैप्लॉइड होते तो कितना होता। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, कितना आसान है। तो बोलेंगे देखो सर पहले तो मैं ऐसे बनाऊंगा न्यूमेरिकल को, 2n हम लोग डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड में क्रोमोसोम का नंबर कितना बच्चा 46, 2n इज 46। तो n का वैल्यू हो जाएगा बच्चा लोग 46/2, 46/2 यानी बेटा 23, यानी बच्चा लोग 23। n का वैल्यू कितना बेटा 23। हैप्लॉइड बच्चा निकालने आ गया ना, तो ट्रिप्लॉइड निकालना है। तो बोले ओ सर n का वैल्यू तो आपने निकाल दिया, अब ट्रिप्लॉइड निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n निकाल लिया बच्चा 23, तो 3 × 23 कर देंगे बच्चा लोग, आंसर आ जाएगा 69। यहां बेटा 4 × n का वैल्यू निकाला बेटा 23, निकाल लोगे बच्चा। यहां पर 1 × n बच्चा 23। ऐसे क्वेश्चन तो बना लोगे, नीट में आते हैं बच्चा ऐसे क्वेश्चन, नीट में आते हैं। नीट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम का नंबर इतना है, बताइए कितना होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें इसी के ऊपर। तो मैंने बोला बच्चा वापस से, एक प्लांट है बच्चा, प्लांट का जो लीफ है, लीफ के अंदर क्रोमोसोम है बेटा 14। लीफ के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना है बेटा 14। मैं नहीं बताऊंगा हैप्लॉइड है डिप्लॉइड क्या है। प्लांट का पूरा बॉडी बेटा डिप्लॉइड होगा, प्लांट का पूरा बॉडी, रूट, स्टेम, लीफ, बॉडी का हर पार्ट बेटा, हर पार्ट क्या होगा बेटा डिप्लॉइड। उसमें कुछ बनेंगे बेटा मेल गैमेट्स, वो होगा हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट्स वो होगा हैप्लॉइड। तो बेटा मैंने लीफ बोला तो तुम्हें सोचना है बच्चा लीफ क्या होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ओ लीफ है, रूट स्टेम लीफ सब कुछ हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है, सब कुछ क्या होगा बेटा डिप्लॉइड। तो मुझे बताओ बेटा जो ये इंडोस्पर्म बनाएगा, जो बच्चा ये इंडोस्पर्म बनाएगा और जो बच्चा ये जाइगोट बनाएगा और जो बच्चा ये गैमेट्स बनाएगा, इनके अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, एनीवन सॉल्व करेगा। लीफ में क्रोमोसोम का नंबर दे रखा है बच्चा, तो इंडोस्पर्म में कितना होगा, जाइगोट में कितना होगा और गैमेट्स में कितना होगा, सभी बच्चे निकाल लेंगे, सभी बच्चे निकाल लोगे। क्वेश्चन में नहीं देगा कि डिप्लॉयड में इतना दे रखा है, लीफ में दिया है। तुम्हें सोचना है ओ सर ने बोला था ना कि बॉडी का हर पार्ट डिप्लॉयड होता है, तो लीफ भी डिप्लॉयड, 2n = 14। n का वैल्यू निकालो बच्चा, n का वैल्यू निकाल लिया। बोले हाँ सर। इंडोस्पर्म मैंने बोला था ट्रिप्लॉयड होगा, इंडोस्पर्म क्या होगा बेटा ट्रिप्लॉयड। n का वैल्यू 7 निकाला बच्चा, तो 7 × 3 21, आई थिंक सभी बच्चे का करेक्ट। जाइगोट बेटा डिप्लॉयड होता है, तो 7 × 2 14 हो जाएंगे। और बेटा गैमेट्स, गैमेट्स तो हैप्लॉयड होता है, आंसर बेटा 7। तो बताओ बच्चे लोग कोई भी आज से ऐसे न्यूमेरिकल्स में गलत करो क्या, और नीट में आते हैं, नीट में आते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चा लोग, दुनिया में एक प्लांट बच्चा, उसका नाम है ओफियोग्लोसम, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर बेटा सबसे ज्यादा पाया जाता है। आएगा क्वेश्चन कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किस प्लांट में पाया जाता है, प्लांट की बात कर रहे हैं, उसका नाम है बच्चा ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम, उनके अंदर बच्चा लोग क्रोमोसोम जो होता है डिप्लॉयड फेज में वो होता है बेटा 1260। तो कोई बच्चा बता सकता है क्या इंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम पाया जाएगा, कोई बच्चा बता सकता है इंडोस्पर्म में कितना पाया जाएगा। कितनी आसान क्वेश्चन, और नीट के क्वेश्चन है। बोले सर इतने आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है नीट में। इंडोस्पर्म सर आपने बताया कि ट्रिप्लॉयड होता है, 3n होता है, तो सर हम यहां पहले n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक n = बेटा 630 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा लिख देंगे बच्चा।
तो आज से ऐसे क्वेश्चन में गलत नहीं करना, ठीक है? ठीक है, एक और मैं चीज बता रहा हूं, एक और याद रखना बच्चा। जनरली एनिमल्स कैसे बच्चे, हम लोग डिप्लॉयड है, हमारा केवल गैमेट्स हैप्लॉयड है। एक याद रखना बच्चा, लोग काम आएगा, जो मेल हनी बी होता है बच्चा, मेल हनी बी, मेल हनी बी, अगर मधुमक्खी के छत्ता देखोगे ना बच्चा, तो वहां पर एक मिलेगी क्वीन, एक मिलेगी बच्चा क्वीन, वो बच्चा फीमेल होगी, क्वीन है तो फीमेल ही होगी, ठीक है? और मिलेगा बच्चा लोग मेल, मेल को हम लोग कहेंगे बच्चा ड्रोन, मेल को क्या कहेंगे बेटा, ड्रोन। जो मेल होता है ना बच्चा, याद रखना लाइफ में, वो बेटा हैप्लॉयड होता है। मेल कैसा होता है बेटा, हैप्लॉयड। एक्सेप्शन है बच्चा, एक्सेप्शन है, मेल हनी बी बच्चा हैप्लॉयड होता है, फीमेल बच्चा डिप्लॉयड होगी। तो कभी पूछा जाए ना, ऐसा बताओ तो कोई ऑर्गेनिज्म जानते हो जहां पर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है? क्योंकि सर ने बताया था कि दुनिया के जितने ऑर्गेनिज्म बेटा, जितने एनिमल्स है, सब बच्चा डिप्लॉयड है। तो हैप्लॉयड कोई ऑर्गेनिज्म है क्या? बोले हाँ, सर ने बोला था मेल हनी बी, जिसे हम लोग ड्रोन कहेंगे। और क्रोमोसोम कितना होगा बेटा, हैप्लॉयड है। और फीमेल बच्चा, फीमेल कैसी होगी, डिप्लॉयड। फीमेल कैसी होगी बच्चा, डिप्लॉयड। तो मेरे में से किसी भी बच्चे को अगर लाइफ में कभी कंफ्यूजन हो, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, आईपीएल सोचना, केवल बेटा मुंबई इंडियंस की टीम, केवल बच्चा मुंबई इंडियंस की टीम, मुंबई इंडियन टीम आई बच्चा, रोहित शर्मा की टीम आई और फील्ड पे आ गई 11 प्लेयर लेकर के, तो बोलेगा एक सेट है, मैच बेटा 2 सेट के बीच में होगा ना। तो हम लोग भैया ठीक है, हम लोग मैच खेलते हैं, 2 सेट है हमारे अंदर में, एक मम्मी ने दिया है, एक पापा ने दिया है। लेकिन कुछ प्लांट्स में बेटा, एक्सेप्शनल प्लांट, उनके अंदर बेटा ट्रिप्लोइड, उनके अंदर बेटा 4 सेट, उनके अंदर बेटा 5 सेट, और व्हीट बेटा गेहूं, उसमें तो 6 सेट है, 6N वाले पाए जाते हैं। तो मेरे में से यहां से कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, हैप्लॉयड में, डिप्लॉयड में, ट्रिप्लॉयड में। चलो ठीक है, यानी कि तुमने एक चीज तो सीखा बच्चा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे है, ध्यान से सुनना, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, ध्यान से सुनना बच्चा। ये एक सेल है, ये बच्चा एक सेल है, और इसके अंदर बेटा ये है डिप्लॉयड, ये कैसा बच्चा, डिप्लॉयड, एकदम ध्यान से। ये एक सेल है बच्चा जो डिप्लॉयड है, और ये सेल बच्चा डिवाइड किया, ये सेल बच्चा डिवाइड किया, और एक से बनेंगे बेटा 2 सेल, डिवाइड करके एक से कितने सेल बने बेटा, 2 सेल, ठीक है? और दोनों बच्चा डिप्लॉयड है, दोनों बच्चा कैसा है, डिप्लॉयड है। तो बताओ बच्चा, एक सेल था, इसे कहेंगे बेटा पेरेंट सेल, पेरेंट सेल, डिवाइड करके बच्चा बने 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल। मुझे बताओ ना, बताओ पहले कैसा था बच्चा? तो बोलेंगे सर पहले वो डिप्लॉयड था, डिवाइड करके जो नया सेल बच्चा बना वो भी तो डिप्लॉयड है ना, वो भी तो बच्चा डिप्लॉयड है। तो जितना पेरेंट सेल में प्लॉयडी है, प्लॉयडी लेवल कैसे बेटा, 2N है, डिप्लॉयड। और बेटा जो उसके प्रोजेनी बने, उससे जो बेटा नया सेल बना वो भी तो डिप्लॉयड है। तो बेटा देखो, पेरेंट सेल का और डॉटर सेल का बच्चा प्लॉयडी लेवल क्या है, सेम। इसी को कहेंगे बच्चा लोग इक्वेशनल डिवीजन। इस डिवीजन को क्या कहेंगे बेटा, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन देखो बच्चा सेम है, जितना पहले था, पहले डिप्लॉयड था, अभी भी डिप्लॉयड है। वापस से सीखो, ये मान लो बेटा हैप्लॉयड है, मान लो बच्चा हैप्लॉयड, ये डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में टूटे बच्चा, और दोनों हैप्लॉयड, दोनों बच्चा हैप्लॉयड। तो मुझे बताओ ना, डिवीजन से पहले जो पेरेंट सेल है, डिवीजन के बाद बेटा डॉटर सेल है, दोनों में प्लॉयडी लेवल क्या है? बोले सर सेम है। तो कभी भी लाइफ में, कभी भी लाइफ में बच्चा अगर कोई सेल डिवाइड करे और उनके अंदर बेटा प्लॉयडी लेवल बच्चा सेम रह जाए, N था तो N रह गया, 2N था तो 2N रहा। अगर बच्चा 3N था, डिवाइड किया बच्चा, 2 सेल बने, वो बेटा 3N ही है। तो लाइफ में याद कर लो बेटा, गांठ बांध लो कि अगर बच्चा कोई भी सेल डिवाइड किया
और बेटा डिवीजन के बाद में भी उसका इक्वेशन बेटा प्लॉइडी लेवल सेम रह गया, तो वो जिस डिवीजन से जाएगा उसे कहेंगे बच्चा लोग इक्वेशनल डिवीजन। इसी को कहते हैं बच्चा लोग माइटोसिस। उसी को क्या कहते हैं बच्चा? माइटोसिस। मैं सिंपल से भाषा में तुम्हें समझा रहा हूं, सिंपल से भाषा में समझा रहा हूं बच्चा। तुम्हें अभी थोड़ा सा शायद टफ लगा, और सिंपल करते हैं, और सिंपल करते बेटा, जितना सिंपल होगा उतना सिंपल करेंगे। मान लो बच्चा ये तुम जायगोट हो, तुम हो बच्चा जायगोट 2n, कितना क्रोमोसोम बच्चा तुम्हारे? 46। अब बच्चा जायगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करके बच्चा कितने सेल बने? 2 सेल। दोनों सेल में बच्चा क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड होगा 46। दोनों में बच्चा क्रोमोसोम का नंबर सेम है ना? तो देखो पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में इक्वेशन कितना है बच्चा? सेम, 100% बेटा। मेरे पास 46 रुपए है, मेरे पास 46 रुपए है, मैंने पहले उस रुपए को डबल किया। 46 का कितना रुपए किया बेटा? 92। और 46 इस बच्चे को और 46 इस बच्चे को बांट दिया, हो गया बेटा, इक्वेशन सेम हो गया। मेरे पास 46 रुपए है, मैंने कुछ दिन बैंक में रखा पैसा, पैसा हो गया डबल। और डबल करने के बाद बेटा मैंने दोनों अपने बेटे को 46 बांट दिया, तो जितना पैसा मेरे पास था उतना ही पैसा मेरे बेटे के पास गया। तो ये लाइफ में याद रखना, ऐसे डिवीजन को आप कहोगे बच्चा माइटोसिस। और माइटोसिस में इक्वेशन सेम होता है बच्चा, इसलिए माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। तो लाइफ में कभी भी बच्चा लोग n से n बनते हुए दिखे, 2n से 2n बनते हुए दिखे, इक्वेशन बस बच्चा सेम रखना। 3n से 3n बना, 4n से बच्चा 4n बना, इक्वेशन बच्चा एकदम सेम बना, एकदम 100% सेम। उसके डॉटर से बेटा 100% सेम बना। तो बोले वो n से n बना है, सर ने बोला था सेम बनेगा, तो हम लोग कहेंगे माइटोसिस। 2n से 2n बना, इक्वेशन सेम है, माइटोसिस। 3n से 3n बना, इक्वेशन सेम है, माइटोसिस। माइटोसिस आ गया समझ में बच्चा? जहां भी इक्वेशन सेम रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, तो वैसे डिवीजन को आज से गांठ बांध लो, माइटोटिक डिवीजन कहेंगे। माइटोसिस में इक्वेशन सेम रहा बच्चा, इसलिए कहेंगे इक्वेशनल डिवीजन। एनीवन डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट्स? एनीवन, किसी बच्चे को डाउट्स बेटा? इक्वेशन डिवीजन। हाँ, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, पैसा डबल हो रहा है बच्चा। 14 साल के लिए रखा था पैसा, 2 दिन में नहीं हुआ बच्चा। ठीक है। बोले सर मियोसिस बहुत डिफिकल्ट लगता है सर, मियोसिस समझ में नहीं आता। चलो मियोसिस सीखते हैं। टेंशन किस चीज का है? अब हम लोग मियोसिस सीखने वाले, तो मैं दूसरे पेज को चेंज कर रहा हूं और मियोसिस हो गया आसान, क्योंकि मियोसिस पहले भी बताया। ध्यान से सुनना, मियोसिस में एक सेल बच्चा, ये एक सेल, ये एक सेल, कितने क्रोमोसोम बेटा? 2n is the 46। ठीक। मियोसिस से पहले तो याद करो, एक सेल जब डिवाइड करेगा बेटा 2 नहीं बनेंगे, वो बनेगा बेटा 4। 1 2 3 और 4। तो मियोसिस और माइटोसिस में पहला डिफरेंस, माइटोसिस में बच्चा एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाया था, और मियोसिस में बच्चा लोग 1 से 1 2 3 और 4 सेल बने। पहला चीज क्लियर है एकदम? बोले हाँ सर एकदम क्लियर है। और बच्चा देखो यहाँ इक्वेशन देखो, 2n is the 46 ना, इक्वेशन को आधा कर दो, मियोसिस में इक्वेशन आधा हो जाएगा। पैसे बेटा जो तुम्हारे पास थे पहले बेटा, तुम 46 रुपए है ना, उसको बैंक में डाल दो। बोले हाँ सर डाल दिया। 14 साल के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत है, पैसा हो गया बेटा डबल। कितना हो गया? 92। अब मैं बच्चा लोग सब में बांटूंगा 23 23 23 23। तो मुझे बताओ बच्चा लोग, पेरेंट सेल को देखो और डॉटर सेल को देखो बच्चा, क्या इक्वेशन सेम है? बोले सर इक्वेशन सेम नहीं है सर, आधा हो गया है, 46 से 23 हो गया सर। तो मैं इसे कहूंगा, ऐसे डिवीजन जहां भी आएगा बच्चा, तो उसे मैं कहूंगा बच्चा मियोसिस। क्या कहेंगे बच्चा? मियोसिस। ध्यान से सुनो,
अगर बच्चा, ध्यान से देखो, मियोसिस में क्या होगा, इक्वेशन आधा। अगर बच्चा यहां पर 2n है, अगर बच्चा यहां 4n है, अगर बच्चा यहां 6n है, तो मियोसिस के बाद आधा करो बच्चा, 2n से हो जाएगा n। अगर 4n है बच्चा, इक्वेशन को आधा करो, हो जाएगा बेटा 2n। 6n है बच्चा, तो आधा कर दो, हो जाएगा बेटा 3n। तो इक्वेशन को बस आधा करना है। देखो ना, 2n था या क्या था बेटा, 2n, तो बना क्या, n। तो जहां भी लाइफ में बच्चा, लाइफ भर में बोल रहा हूं, लाइफ में जब भी बायो पढ़ोगे, पूरे लाइफ जब भी बायो पढ़ोगे बेटा, तो ये वर्ड तुम्हें बहुत परेशान करेगा कि सर मियोसिस कहां लग गया, क्या होगा। बस याद रखना, वो 2n को बेटा आधा करेगा। 4n है बेटा, सो 4 का आधा क्या होता है बेटा, 2n। 6n है बच्चा, तो हो जाएगा बेटा 3n। वो बेटा इक्वेशन को हाफ करता है। एक क्या आई थी बेटा, धोनी की टीम आई सीएसके, और बेटा मुंबई की टीम आई, डिप्लॉयड था। कोई एक ही तो जीतेगा बच्चा, मैच एक ही तो जीतेगा, जीतने वाली टीम बाहर चली गई। डिप्लॉयड से क्या हो गया बच्चा, हैप्लॉयड हो गए। लेकिन सोचो, अगर बच्चा, ध्यान से देखो, अगर बच्चा देखो ध्यान से, अगर ऑलरेडी कोई बच्चा हैप्लॉयड है, अगर ऑलरेडी क्या है बेटा, हैप्लॉयड, अगर बेटा कोई ट्रिप्लॉयड है, कोई बेटा 5n है, अगर बच्चा लोग याद रखना, कोई ऑलरेडी बेटा हैप्लॉयड है, एक ही है बच्चा, उस फील्ड में एक ही टीम आई मुंबई इंडियंस की, और बोलेगा उसको 2 पार्ट्स में कर दो, तो बोलेगा मैं इक्वेशन को अब कैसे आधा करूंगा भाई, इक्वेशन को कैसे आधा करेंगे। तो हैप्लॉयड में बच्चा लोग कभी भी मियोसिस नहीं हो सकता। 3n है बच्चा, तो ऐसा मत कर देना कि सर 1.5 हो जाएगा, नहीं बच्चा, नहीं। इंडियन एक आई बेटा मुंबई टीम्स, एक आई बेटा सीएसके की टीम, एक आई बेटा दिल्ली की टीम, और उसको बोलना बेटा कितने प्लेयर हो गए, 3 सेट, 3 सेट हो गए बच्चा, और बोलेगा चलो मियोसिस करते हैं, आधा आधा कर देते हैं। बोले 3 सेट को आधा कैसे करोगे, ये तो 1.5 हो जाएगा। तो मियोसिस केवल और केवल वही होगा बच्चा जिसमें इवन नंबर का सेट होगा, जिसमें बच्चा इवन नंबर होगा, बच्चा इवन नंबर होगा। ऑड नंबर में बच्चा लोग, ऑड नंबर में बच्चा लोग कभी भी मियोसिस नहीं पॉसिबल है। और नीट में बेटा, नीट में बेटा पिछले साल क्वेश्चन आया, 4 ऑर्गन्स का नाम दिया था और पूछा कहां मियोसिस नहीं होगा, आंसर करना था बेटा हैप्लॉयड में नहीं होगा। डिप्लॉयड बच्चा हो जाएगा, आधा कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं दू बच्चा, मियोसिस ओनली पॉसिबल इन, meiosis only possible in which they have even set of chromosome, even बेटा even। जहां बेटा ऑड मिलेगा, ऑड मिलेंगे बच्चा लोग, वहां मियोसिस पॉसिबल नहीं है, वहां मियोसिस पॉसिबल नहीं। वीट बेटा, वीट कैसा था बच्चा, 6n, बोले हो तब तो तुम मियोसिस करोगे। लेकिन अगर बच्चा लोग कोई 3n वाला प्लांट दिख जाए, बोले तुम तो मियोसिस नहीं करोगे, क्योंकि सर ने बोला था कि जहां इवन सेट होगा वही तो इक्वल 2 पार्ट्स में आप तोड़ पाओगे। अब 3 टीम आ गई, उसको इक्वल 2 पार्ट्स में कैसे तोड़ोगे बच्चा। हाँ 4 टीम आती, सीएसके की टीम आ गई, मुंबई आ गई बेटा, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आ गया, केकेआर आ गया, बोले आधा आधा बढ़ जाओ, तो 2 टीम उधर 2 टीम इधर आ गई। लेकिन बेटा 5 टीम होते इक्वल क्या बढ़ पाता, बोले सर नहीं बढ़ पाता। बस बेटा यही याद रखो। तो मुझे बताओ किसे किसे क्लियर हो गया, किसे किसे क्लियर है यहां तक। अब बेटा इस चैप्टर में गड़बड़ नहीं करना कि माइटोसिस कहां हुआ, मियोसिस कहां हुआ। क्लियर है, क्लियर है। तो बच्चा इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है बच्चे लोग, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कोई गड़बड़ नहीं करेगा। इस चैप्टर में ऐसे कुछ दिया रहेगा बच्चा लोग, यहां पर जैसे कि एक मैं लिख रहा हूं, यहां पर बच्चा लोग ये 2n है, यहां से बना बेटा 2n, ठीक है। यहां से बच्चा बना n, यहां से बन गया बेटा n, यहां से बच्चा बन गया 2n, फिर से 2n। ध्यान से सुनना, ये पार्ट ए है बच्चा,
ये पार्ट बी है बच्चा, ये पार्ट है सी बच्चा, ये पार्ट डी बच्चा, और ये पार्ट है ई। मुझे बताना है बच्चा कहां पास ए में माइटोसिस हुआ या मियोसिस हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तुम मानोगे बच्चा, अब बोले ये तो कितना आसान है सर, तुम्हें बताना ए में क्या हुआ, तो बोलेंगे सर ए में क्या हुआ, देखो ना सर 2n से 2n है, तो यानी कि यहाँ पर माइटोसिस या मियोसिस। ए में क्या हुआ बच्चा, चलो आंसर करो, ए में क्या हुआ, माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस। बी में बच्चा, बी में इक्वेशन देखो, आगे और पीछे, आगे और पीछे देखो, बी में क्या है बच्चा, बी में 2n से 2n है बच्चा, 2n से 2n है, इक्वेशन सेम है बच्चा, इक्वेशन सेम है, माइटोसिस। अब सी में बच्चा, सी में इक्वेशन आधा हो गया बच्चा, सी में इक्वेशन आधा हो गया, तो ये है बच्चा मियोसिस। डी बच्चा लो, बोले सर इक्वेशन सेम है, इक्वेशन सेम है सर, यहां एन यहां एन, यानी डी भी क्या है बच्चा, माइटोसिस, डी भी क्या है बच्चा, माइटोसिस। अब बोले सर ई नहीं समझ में आया, ये तो बाउंस कर गया, आपने बताया ही नहीं था, आपने ई तो बताया ही नहीं। तो ध्यान से सुनो, अगर बच्चा लाइफ में, अगर बच्चा लो लाइफ में कभी n से 2n बनते हुए दिखे ना, अगर n से 2n बनते हुए दिखे ना, इसका मतलब है बच्चा ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। स्पर्म बच्चा, स्पर्म हैप्लॉइड होता है ना, गैमेट्स हैप्लॉइड, एक और ओवम आया होगा यहां, बस मैंने नहीं लिखा। और एन वाला बच्चा लोग देखो ना, एन वाला अब 2n में कन्वर्ट हुआ ना, तो देखो ना बच्चा, पहले एन था, वो सेल एन था, अब बेटा 2n में कन्वर्ट हुआ, यानी कि इक्वेशन बेटा डबल हुआ, तो ये प्रोसेस कहलाएगा बेटा फर्टिलाइजेशन। एनीवन डाउट्स, एनीवन डाउट्स? तो कभी भी ऐसे पार्ट्स में कोई गड़बड़ नहीं करेगा, कोई बेटा गड़बड़ नहीं करेगा ऐसे पार्ट्स में, ठीक है। फिर भी मैं बच्चा लोग एक और तुमसे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। सिंपल है आशुतोष, मैं आ रहा हूं बच्चा, चैट में लिखो, चैट में सबका पढ़ रहा हूं, मैं सबका चैट पढ़ रहा हूं। ये बच्चा मान लो कि ये आपका बच्चा लोग 4n है, 4n क्या लेते यार, चलो मैं n से ही लेता हूं, n है, n से n बना, यहां से बच्चा 2n बना, यहां से बेटा 2n बना, यहां से बच्चा 2n बना, यहां से बच्चा n बना। तो मुझे बताना बेटा ए पार्ट, और बेटा मुझे आंसर करो ए बी करके, ऐसा नहीं कि पहला ए माइटोसिस मियोसिस, नहीं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चे। चलो चलो फटाफट सॉल्व करें। तो कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा अब तो, कि कहां माइटोसिस होगा और कहां मियोसिस होगा। ठीक है, मेरे में से किसी बच्चे को अब इशू नहीं है कि कहां पर मियोसिस होता है और कहां माइटोसिस होता है। ठीक, किसी ने एक बार मियोसिस करा तो वो फिर से कभी दोबारा में नहीं कर सकता, एक बार मियोसिस हो गया तो दोबारा नहीं कर सकता, क्योंकि यही तो नीट में क्वेश्चन था, हैप्लॉइड वापस से मियोसिस नहीं कर सकता, माइटोसिस कर सकता है। चलो यानी कि यहां तक बच्चे लोग क्लियर हो, तब तुम्हें अब आएगा थोड़ा आसान, अब तुम्हें आसान होगा। चलो ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट बच्चा, अब हम लोग ना थोड़े से बेसिक कुछ चीजें सीखे, ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना बच्चा लोग। हम लोग एल्गी की लाइफ साइकिल को सीख रहे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बच्चा, एल्गी के लाइफ साइकिल को ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। एल्गी के लाइफ साइकिल ध्यान से सीखना बच्चा लोग सभी को। सबसे पहले बच्चा लोग यहां से आएगा मेल गैमेट्स, ये बच्चा बना दिया मेल गैमेट्स, एन गैमेट्स बेटा हैप्लॉइड होता है, और ये बच्चा मैंने यहां बना दिया, ये लिख दिया बेटा मेल गैमेट्स ऐसे,
और ये बच्चा है फीमेल गैमेट्स, इसको मैं लिखता हूं बेटा ऐसे, मालूम है ना मेल और फीमेल का साइन, बोले हाँ सर आता है, मेल अपसाइड करेंगे और फीमेल को नीचे में प्लस कर देंगे। अब दोनों गैमेट्स बेटा आपस में फर्टिलाइज किया, दोनों गैमेट्स बेटा आपस में फर्टिलाइज किया, इस प्रोसेस को कहेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या कहा है बेटा? फर्टिलाइजेशन, या इसी का नाम बच्चा लोग आज से सीख लो, इसी को कहेगा एनसीईआरटी बेटा सिनगेमी। सिन का मतलब बेटा टुगेदर, गेमी का मतलब बेटा मैरिज, दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइज हो गए, और ये बच्चा बना एक स्ट्रक्चर बच्चा लोग जिसका नाम है 2n, जिसका नाम है बच्चा लोग जाइगोट। जाइगोट कैसा है बच्चा लोग? तो बोलेंगे सर जाइगोट डिप्लॉयड है। इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, अब जाइगोट बच्चा लोग ध्यान से देखो, जाइगोट बच्चा लोग अब जाएगा वापस से मियोसिस में। कहां गया बच्चा? मियोसिस में। जाइगोट गया बच्चा मियोसिस में, और मियोसिस से बच्चा 1 2 3 और 4 पार्ट्स में टूट गए, 4 पार्ट्स में टूट गया बच्चा। और ये बच्चा चारों कैसे है? हैप्लॉइड, 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 चारों पार्ट हैप्लॉइड। बोले ठीक है सर। अब ये हैप्लॉइड वाला पार्ट बच्चा लोग वापस से एक सेल का है, मियोसिस से 4 सेल बने, एक एक सेल से 4 सेल बने बच्चा। अब ये हैप्लॉइड वाला पार्ट बच्चा जाएगा माइटोसिस में, और ये सेल बच्चा ग्रो करके बनाएगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बच्चा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसे कहेंगे बच्चे लोग मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी। तो ये बच्चा लोग मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है बच्चा, ये मेन प्लांट बॉडी। बोले सर इस मेन प्लांट बॉडी का नाम नहीं बोला सर आपने। इस मेन प्लांट बॉडी का नाम है बच्चा लोग स्पोरोफाइट। एक मिनट, इस मेन प्लांट बॉडी का नाम बच्चा लोग मैं वापस से हटा रहा हूं, इसका नाम होगा बच्चा लोग मैं हटा रहा हूं, एक मिनट। दिस मेन प्लांट बॉडी इज नोन एज, इस पूरे का नाम होगा बेटा गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट। तो बताओ बच्चा लोग गैमीटोफाइट हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? बोले सर माइटोसिस से बना है, तो आंसर तो हैप्लॉइड होगा सर, माइटोसिस आपने लगाया तो हैप्लॉइड होगा। बोले ठीक। अब देखो बच्चे लोग ये गैमीटोफाइट नाम क्यों पड़ा? थोड़ी देर पहले बताया था, गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी है जो गैमेट्स बनाएगा। तो ये गैमीटोफाइट ने बच्चा बना दिया मेल गैमेट्स, गैमीटोफाइट ने बना दिया बेटा फीमेल गैमेट्स, बन गए बच्चा। तो बोलेंगे सर ये मेल गैमेट्स हैप्लॉइड है और गैमीटोफाइट भी सर हैप्लॉइड है, तो यहां पर क्या कौन सा डिवीजन लगेगा सर? तो आंसर बेटा माइटोसिस, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है ना बच्चा। ये क्या हुआ बेटा? माइटोसिस। यही पूरा लाइफ है बच्चा। पूरे लाइफ में देखो ध्यान से, मैं वापस से बनाऊंगा। पूरे लाइफ में देखो बच्चे लोग, पूरे लाइफ के दौरान, पूरे लाइफ के दौरान बच्चा केवल एक ही स्टेज है जहां वो डिप्लॉयड है, केवल बच्चा एक ही स्टेज है जहां पर वो डिप्लॉयड है, ये वाला बच्चा जायगॉट। उसके अलावा बेटा पूरे पार्ट्स को देखो, उसके अलावा बच्चा लोग पूरे पार्ट्स को देखो, यहां से लेकर के यहां तक पूरा पार्ट्स बच्चा लोग, पूरा पार्ट्स बच्चा लोग हैप्लॉइड है, पूरा पार्ट्स बच्चा लोग कैसा है? हैप्लॉइड है। तो एल्गी के लाइफ में बच्चे लोग एक ही, बस एक ही स्टेज आता है बेटा जो कि डिप्लॉयड होता है, उसके अलावा सारे स्टेज, उसके अलावा बेटा सारे स्टेज हैप्लॉइड होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने नीले कलर से बनाया बच्चा लोग, ये पूरा नीला कलर वाला बच्चा, पूरा नीला कलर वाला वो बच्चा हैप्लॉइड है, और रेड कलर वाला बच्चा लोग, रेड कलर वाला डिप्लॉयड है। तो मुझे बताओ बच्चा ज्यादा बड़ा कौन है उसके लाइफ में? बेटा ज्यादा बड़ा कौन है? तो बोलेंगे सर उसके लाइफ में ज्यादा बड़ा नीला वाला है, हैप्लॉइड वाला है। तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चा लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं बेटा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वापस से सीखो बच्चा, जहां पर हैप्लॉइड बड़ा होगा और डिप्लॉयड बेटा एक सेल का है, छोटा सा है बच्चा, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, एक सेल का है बस जायगोट। जायगोट में तो मियोसिस हो गया, तो पूरा बॉडी बेटा नीले वाले में है, पूरा बॉडी बेटा हैप्लॉइड फेज में रहना पसंद करता है। तो ऐसे लाइफ साइकिल को बच्चा कहेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
तो वह वापस से फटाफट यही चीज को, इसी चीज को एक बार वापस से फटाफट बनाता हूं, वापस से सेम चीज बना रहा हूं। एल्गी का लाइफ साइकिल है बच्चा। बोले सर ठीक है, मैंने क्या बोला बच्चा, वापस से सीखो। मैंने बोला बच्चा लोग, पहले मैंने बनाया मेल गैमेट्स, लिख दिया बेटा मेल गैमेट्स। मैंने बनाया बच्चा लोग फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स कैसा होता है बेटा गैमेट्स? बोले सर आपने बोला हैप्लॉइड होता है, बना दिया। अब दोनों गैमेट्स बच्चा लोग गया फर्टिलाइजेशन में, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बच्चा बना क्या, जाइगोट। जाइगोट कैसा बच्चा, 2n। ये एकमात्र स्ट्रक्चर है बेटा जो कि डिप्लॉयड होगा, एकमात्र स्ट्रक्चर है बेटा जो कि डिप्लॉयड होगा। अब जाइगोट बेटा वेट नहीं करना है बेटा, जाइगोट से कोई इम्ब्रियो नहीं बनेगा बच्चा, जाइगोट से कोई इम्ब्रियो नहीं बनेगा, जाइगोट फटाफट जाएगा बच्चा लोग मियोसिस में। और ये बॉडी पार्ट को बेटा, ये बॉडी पार्ट को 4 पार्ट्स में तोड़ देगा। ये बेटा 4 पार्ट्स में टूट गए, 4 पार्ट्स में बच्चा टूट गया, ठीक है। चारों बॉडी का जो पार्ट बेटा छोटे टुकड़े बने, वो सही के सभी कैसे बच्चे लोग, हैप्लॉइड। इसका नाम दे देंगे बेटा स्पोर। क्या नाम दे दिया बेटा, स्पोर। तो बताओ बच्चा स्पोर कैसा है, बोले सर हैप्लॉइड है। याद रखना बच्चा, स्पोर अब एक सेल का स्पोर बच्चा लोग ग्रो करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते जाएगा बेटा। और ये मल्टी सेलुलर एक स्ट्रक्चर बना बच्चा जिसका नाम होगा गैमीटोफाइट। क्या नाम दिया बच्चा, गैमीटोफाइट। तो मुझे बताओ बच्चा, ये जो स्पोर कैसा था, हैप्लॉइड। तो गैमीटोफाइट भी कैसा है बच्चा, हैप्लॉइड। यानी कि कौन सा डिवीजन हुआ, आंसर बेटा माइटोसिस, ठीक। अब गैमीटोफाइट क्या है बच्चा, उसका मेन प्लांट बॉडी है, उसी के अंदर में बनेंगे बच्चा लोग, जो भी उसके अंदर में बच्चा लोग स्ट्रक्चर बनेगा, एल्गी के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा, मेन स्ट्रक्चर बेटा जो आप देखते हो ना एल्गी, क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, क्या क्या नाम पड़ा है बच्चा, वो सारा स्ट्रक्चर बेटा वो गैमीटोफाइट है। यही तैरते हुए आपको दिखता है, पानी में जो तैर रहा है ना बच्चा, मेन प्लांट बॉडी बच्चा वो गैमीटोफाइट है। अब गैमीटोफाइट रहते रहते बोर हो गया, अब नेक्स्ट साइकिल बनाना है, नेक्स्ट लाइफ में जाना है। बोले ठीक है, आपका नाम ही में लिखा है गैमीटोफाइट, तो आप बना दो बेटा मेल गैमेट्स, आप बना दो बेटा फीमेल गैमेट्स। तो देखो बेटा गैमीटोफाइट कैसा है, देखो वापस से, गैमीटोफाइट बेटा हैप्लॉइड है, गैमेट्स कैसे है बेटा, हैप्लॉइड। तो बताओ क्या होगा बेटा, माइटोसिस या मियोसिस? तो बोले सर आपने तो रूल बताया कि n से n जाएगा, इक्वेशन सेम रहेगा, तो इनके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ बच्चा, माइटोसिस, माइटोसिस। अब मुझे बताओ इस पूरे लाइफ को देखो बच्चा, इस पूरे लाइफ को देखो, तो मुझे एकमात्र स्ट्रक्चर बच्चा डिप्लॉयड दिखता है, एकमात्र स्ट्रक्चर दिखता है बेटा डिप्लॉयड, जिसका नाम क्या है बेटा, जाइगोट। इसका नाम क्या है बेटा, जाइगोट। उसके अलावा पूरा स्ट्रक्चर को देखो, पूरा येलो है, स्पोर हैप्लॉइड, गैमीटोफाइट हैप्लॉइड, गैमेट्स हैप्लॉइड, पूरे लाइफ में बेटा हैप्लॉइड ही हैप्लॉइड है। तो इसलिए बच्चा हैप्लॉइड बहुत बड़ा है और डिप्लॉयड वाला पार्ट बेटा बहुत ही छोटा है, इसलिए इस लाइफ साइकिल को एनसीईआरटी कहेगा बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसे क्या कहेंगे बेटा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्योंकि बेटा देख सकते हो ये बेटा पूरा का पूरा पार्ट आप लाइफ में देख सकते हो हैप्लॉइड से भरा पड़ा है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक, क्लियर है। और ध्यान से बच्चा, यहां पर मियोसिस कहां हुआ बच्चा, कोई बताएगा मियोसिस कहां हुआ? बोले सर मियोसिस तो एक ही जगह हुआ, जाइगोट में हुआ है सर। तो जाइगोट में अगर मियोसिस हुआ बेटा, तो ऐसे मियोसिस को कहेंगे जाइगोटिक मियोसिस। ऐसे मियोसिस को क्या कहेंगे बेटा, जाइगोटिक मियोसिस। तो मेरे से एल्गी का लाइफ साइकिल सभी बच्चे को क्लियर है, कैसे हुआ बच्चा लोग, मेरे में से सभी को क्लियर होना चाहिए। हमारा लाइफ साइकिल आ रहे बच्चा लोग अभी बहुत दूर है, अभी हम लोग बहुत दूर है, क्लियर है मेरे में से ये लाइफ साइकिल सभी बच्चों को क्लियर है। एनीवन किसी को डाउट बच्चा, एनीवन किसी बच्चे को डाउट से बोलो। तो मेरे में से ये समझ में आ गया, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सभी बच्चे को समझ में आ गया। कौन शो करेगा बेटा, एल्गी।
अब देखो बच्चा, अब इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं। अब चलो मैं इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, एक मिनट। तो यहां तक क्लियर है सभी को? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोटिक मियोसिस। मैं वापस से जा रहा हूं उस पेज पे, 5 मिनट और दो मुझे। हाँ चलो यहां देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चा लोग। ये बच्चा मैंने यहां लिख दिया एल्गी, यहां लिखा बेटा ब्रायोफाइट्स, यहां लिखा बेटा टेरिडोफाइट्स, यहां लिखा बेटा जिम्नोस्पर्म, और यहां लिखा बेटा एंजियोस्पर्म। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत ही आसान है। मान लो बेटा एल्गी के लाइफ साइकिल में, एल्गी का लाइफ बेटा 24 घंटा है। कितने घंटे माना बेटा? 24 आवर। इस 24 में बच्चा लोग वो 23 आवर एंड 59 मिनट्स, 23 आवर एंड 59 मिनट्स बच्चा लोग वो रहना पसंद करता है हैप्लॉइड में। किसमें रहना पसंद करता है बेटा? हैप्लॉइड में। और 1 सेकेंड के लिए डिप्लॉयड में जाएगा, 1 सेकेंड के लिए डिप्लॉयड, और 23 आवर एंड 59 मिनट्स बेटा हैप्लॉइड में रहेगा। तो याद रखना बच्चा, ऐसे लाइफ साइकिल को कहेंगे हैप्लॉन्टिक। ऐसे को क्या कहेंगे बेटा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड बड़ा ना, हैप्लॉन्टिक। बोले ठीक सर। अब ब्रायो में आओ बच्चा, ब्रायो में। ब्रायो बोलेगा 24 घंटे का लाइफ है, 16 घंटे 16 आवर, 16 आवर में रहूंगा हैप्लॉइड में, और 8 घंटे बेटा 8 घंटे में रहूंगा डिप्लॉयड में। तो 24 घंटे में बच्चा हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉयड भी है। ज्यादा कौन है बच्चा? तो बोले सर 16 घंटा बोला आपने हैप्लॉइड, और 8 घंटा बोले सर आपने डिप्लॉयड। तो दोनों बने तो हैं बच्चा, लेकिन ज्यादा देर के लिए कौन बना बच्चा? हैप्लॉइड। डिप्लॉयड 8 घंटे के लिए बना, तो मैं नाम दूंगा बेटा हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ऐसे लाइफ साइकिल को क्या कहेंगे बेटा? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। बने तो दोनों है बच्चा, लेकिन हैप्लॉइड वाला ज्यादा बड़ा है और डिप्लॉयड वाला कम देर के लिए। बोले ठीक। अब आ जाओ बच्चा लोग टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स बोलेगा कि मेरे अंदर में जो बच्चा हैप्लॉयड होगा वो बनेगा बच्चा 8 घंटे के लिए, और जो डिप्लॉयड है बच्चा वो बनेगा 16 घंटे के लिए। यानी कहानी को उल्टा कर दिया बच्चा, उल्टा। एग्जाम का टाइम आ रहा है, एग्जाम का टाइम आ रहा है बच्चा, तो तुमने क्या किया? पहले एग्जाम था, बहुत दिन थे बच्चा, तो तुम खूब सोते थे। बोले सर 24 घंटे में ना 16 घंटा सोने में गुजार देंगे बच्चा, और 8 घंटा पढ़ाई करेंगे। ब्रायोफाइट। एग्जाम बेटा नजदीक आ रहा है, तो बोले नहीं सर अब सीरियस होना पड़ेगा, हमें पढ़ाई बेटा, पढ़ाई यानी डिप्लॉयड वाला फेज 16 घंटा, डिप्लॉयड बेटा 16 घंटा, और 8 घंटा बेटा मैंने रखा क्या? हैप्लॉयड वाला। तो बोलो बच्चा ज्यादा कौन बना? तो दोनों, सोया भी तुमने और जागा भी तुमने। तो इसे मैं कहूंगा बच्चा लोग डिप्लो हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉयड भी है बच्चा, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉयड भी बना, हैप्लॉयड भी बना, लेकिन ज्यादा कौन बना? ज्यादा बड़ा कौन बना? तो बोलेंगे सर डिप्लॉयड बना, तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक। चलो बच्चा, एग्जाम का टाइम और नजदीक आ गया, एग्जाम का टाइम बेटा और नजदीक आ गया। बोले सर पढ़ाई खूब करना पड़ेगा, तो बेटा तुम पढ़ाई का टाइम यानी डिप्लॉयड बच्चा, डिप्लॉयड हो गए बेटा 23 घंटा, 23 आवर्स, 23 घंटा पढ़ाई। तो 1 घंटा बेटा तुम सोओगे ना, हैप्लॉयड बेटा 1 घंटा। बोले सर ये तो हैप्लॉयड कुछ नहीं है सर, डिप्लॉयड पूरी तरह से हावी हो चुका है। तो ऐसे लाइफ साइकिल को बच्चा कहेंगे हम लोग डिप्लॉन्टिक। इसे क्या कहेंगे बेटा? डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉयड हाईली रिड्यूस ए, हैप्लॉयड बेटा हाईली रिड्यूस्ड, और डिप्लॉयड काफी बेटा डोमिनेंट। अब बेटा आ गई लास्ट बारी एनजीओ। एनजीओ में बच्चा कल ही एग्जाम है, कल एग्जाम है बच्चा तुम्हारा। बोले सर आज तो सोना ही नहीं है, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, कल जाके एग्जाम में लिख देना है। तो बेटा तुम क्या करोगे? सो जागने वाला टाइम बेटा, डिप्लॉयड वाला पार्ट वो हो गया बेटा 23 आवर और 59 सेकेंड। भैया रात भर सोना नहीं है, 1 सेकेंड के लिए बच्चा लोग, 1 सेकेंड के लिए बच्चा लोग सोया। तो हैप्लॉयड कितने देर के लिए बच्चा? 1 सेकेंड।
डिप्लॉयड बेटा 23 आवर 59 सेकेंड। तो देखो जो हैप्लॉयड बेटा हाईली 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 रिड्यूस्ड, बहुत कम समय बच्चा, और डिप्लॉयड वेल डेवलप सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, तो इसे भी मैं कहूंगा बेटा डिप्लॉन्टिक, लेकिन हाईली डिप्लॉन्टिक कह सकते हो बच्चा। दोनों में डिफरेंस है बच्चा, दोनों में डिफरेंस है, जिम्नो और एंजियो में। फिर भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों को डिप्लॉन्टिक मानते हैं। लेकिन याद रखना यहां बच्चा लोग आपने 1 घंटे क्या करना है बेटा, सोना है, और यहां बेटा 1 सेकेंड सोना है। दोनों में बेटा हैप्लॉयड बना, लेकिन हैप्लॉयड बेटा धीरे धीरे घटते गया बेटा, रिड्यूस होते गया। तो याद रखना जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ेगा बच्चा, हैप्लॉयड वाला पार्ट देखो ना रिड्यूस हुआ, ये हैप्लॉयड वाला पार्ट बेटा रिड्यूस हुआ, और डिप्लॉयड वाला पार्ट बेटा बढ़ते गए। तो इसी को हम लोग बार बार इस चैप्टर में आएगा, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक और डिप्लो हैप्लॉन्टिक। आपको क्या याद करना है, अपनी कहानी कि सर अभी एग्जाम तो है नहीं सर, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है सर, मैं 23 घंटे और 59 मिनट मैं सोऊंगा और 1 सेकंड के लिए मैं बाकी सब काम करूंगा। ये एल्गी हो गया बेटा, ये हो गया हैप्लॉन्टिक। नहीं सर लॉकडाउन खत्म हो गया, मुझे पढ़ाई भी करना है, लेकिन सर अभी तो बहुत एग्जाम में 2 साल है नीट के एग्जाम में, तो मैं अभी ना 16 घंटा सोता हूँ, 8 घंटा पढ़ूंगा। पढ़ाई भी कर रहे हो बेटा, जाग भी रहे हो, लेकिन सोने पे ज्यादा तुम्हारा कंसंट्रेशन है। हैप्लो डिप्लॉन्टिक, नहीं सर अब तो टेंशन हो रहा है सर कि अब तो 1 ही साल बचा सर, कैसे पढ़ाई करेंगे। तो बेटा पढ़ाई बढ़ा दो, अब दो पढ़ाई कितने घंटे करो बेटा, 16 घंटा, और सो कितने रहो बेटा, 8 घंटा। उल्टा कर दिया आपने, रिवर्स कर दिया, तो नाम हो गया बेटा डिप्लो, डिप्लॉयड बड़ा, हैप्लॉयड छोटा, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। हाँ सर। जिम्नो, बोले सर 1 ही महीने तो एग्जाम में बचा है सर, तो बेटा पढ़ो ना 23 घंटे, कोई मना कर रहा है। बोले नहीं सर एकदम पढ़ना पड़ेगा, एम्स में टॉप करना है सर, एम्स में इस बार टॉपर हमें बनना है, पढ़ो बेटा खूब मन लगा के पढ़ो। तो बेटा डिप्लॉयड हाईली डेवलप्ड, और सोने वाला टाइम बेटा रिड्यूस्ड 1 घंटे के लिए, तो बोलेंगे सर डिप्लॉन्टिक हो गया। एनजीओ बेटा कल ही एग्जाम देना है एम्स का पेपर, बोले सर सोएंगे नहीं, डायरेक्टली पेपर लिखेंगे, उसके बाद 2-3 दिनों के लिए सो जाएंगे, 2-3 महीने के लिए सो जाएंगे। अरे डॉक्टर तो बनने दीजिए सर। तो तुम 1 सेकंड के लिए नहीं सोया बच्चा, और 23 आवर 59 सेकंड पढ़ाई की, 1 सेकंड के लिए झपकी मारा, ऐसे मारा, हो गया। तो हाईली रिड्यूस हो गया बेटा का सोने वाला टाइम, हैप्लॉयड वाला फेज। तो ऐसे को भी हम लोग डिप्लॉन्टिक ही कहेंगे बच्चा, लेकिन यहाँ पर जो बेटा हैप्लॉयड वाला पार्ट है वो हाईली हाईली रिड्यूस्ड है। तो मुझे बताओ किसे किसे ये कहानी समझ में आई, क्योंकि ये चैप्टर में आएगा बच्चा बार बार। ठीक है, तो ये चैप्टर में आएगा, तो गड़बड़ नहीं करना, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, ये क्या है सर। बोले सर ने बोला था दिन भर 24 घंटे की कहानी याद कर लेना, तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एनीवन, किसी को डाउट है बच्चा? चिरंजीव कोई टेंशन नहीं है, अभी थोड़ी देर के बाद रिकॉर्ड होने वाला है, तुम्हारा तो अभी डल जाएगा 1 घंटे में। ठीक है, एनीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट्स? ठीक है, कर लेगा सभी बच्चे लोग। ठीक है, तो मैं आज बच्चे लोग यहीं तक तुम्हें छोड़ता हूं, यहां तक छोड़ता हूं बच्चा। फिर हम लोग कल के क्लास में बेटा एल्गी को हम लोग काफी डिटेल से पढ़ेंगे।